मशद का नाम गिराज है कसानी उश्ती अपद उश्ते पेश अंचू मगब करने गए थे फिटनेस से हवाले और अंचू मगुश्त की मनी गुमा देम तेरा इंशाल्लाह मेहमान साड़ी बीते और अयू मगब पुत्रान करें मैं केरा मरुचि कैसे अर्ज मोहम्मद यूसुफ साड़ियंत और वाजे वशद करती बराजता के का बाहर जुड़ता चूँकि मगब को ती वाजे कैसे चूना मसरूफियत बगोशा के आर्जे हूँ हंसते और ये छे अबेद फिटनेस से हवाले हूँ कैसे काफ़ी कैसे प्रोग्राम्स हम कुता और वत कैसे गपत्रान हम करते फिटनेस से हवाले तो मरुचि माँ जाने के मोहम्मद यूसुफा छे कि चिंचो ज़रूरी है कि माँ वती फिटनेस से हवाले टाइम बेकशी वती वास्ता और पदा केयर बेकने कि ची पैम एक्सरसाइज करेगी और ची पैम मारा अवॉइड करेगी ये फॉल्स एक्सरसाइज जो माँ वत्सर मुख्तलिफ़ कैसे यूट्यूब चैनल्स आना या मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया मचारे और वत अप्लाई करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। नहीं बिल्कुल, आप आए हमारे लिए वक्त निकाला, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद यूसुफ साहब, आप जो है ना आरजे भी हैं और प्लस फिटनेस के हवाले से भी प्रोग्राम्स करते आए हैं, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि आरजे एज आरजे आपकी क्या मसरूफियत होती हैं, क्या टॉपिक्स रखते हैं, आया वहाँ भी आप कभी फिटनेस के हवाले से करते हैं प्रोग्राम? आरजे मेरे एक शौकिया तौर पे बन गया, मेरा वो पेशा नहीं था। क्योंकि मुझे पहले मैं एक पैनल में बैठता था कराची से, FM पे कश्मीर से चलता था, तो उसके बाद मुझे शौक बढ़ते बढ़ते शौक बढ़ गया, तो मैंने अपना FM बना लिया 99.9 वॉइस ऑफ कश्मीर। तो उस पर मोस्टली मैं अपने कश्मीर के वाले से भी प्रोग्राम करता हूँ और पॉलिटिक्स पे ज़्यादा प्रोग्राम करता हूँ। तो बाकी माशरे में देखता हूँ जो मुझे दिन में जाता हूँ कुछ चीज़ गलत नज़र आती है, शाम को वही टॉपिक रख के उस रिलेटिव लोगों को बुला के इनवाइट करके उस ग्रेट। इसके लिए भी करेज चाहिए होता है उस पर बात करने के लिए, क्योंकि ज़रूरी है। हम अपने माशरे में जो कुछ देखते हैं हम हजम कर जाते हैं, मतलब हम छोड़ देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। हजम नहीं करना चाहिए करना नहीं चाहिए, हजम नहीं करना चाहिए। इसी वजह से मैं जो दिन में देखता हूँ, अगर सपोज मुझे कोई चीज़ मेरे माइंड में मुझे गलत लगती है तो उस पर मैं शाम को ज़रूर टॉपिक रखता हूँ और उस रिलेटिव लोगों को बुलाता हूँ, चाहे पॉलिटिक्स हो कोई भी हो, उनको इनवाइट करके मैं उस पर कोशिश करता हूँ कि उस इशू को हल करने की। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी सोच है आपकी। अब बातें अपने टॉपिक पे स्पेशली फ़िटनेस के हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं, तो कितना ज़रूरी है कि अपने लिए सबसे पहले इंसान वक्त निकाले, क्योंकि किसी भी इंसान से अगर आप बात करते हैं, इवन इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि हम बात तो कर लेते हैं लेकिन अपने लिए वक्त निकालना वाकई मुश्किल हो जाता है। एक डेली रूटीन के हिसाब से अगर आप देखें तो स्केड्यूल इतना बिजी होता है। ऐसा नहीं है कि मैं वर्किंग वूमेन हूँ, सिर्फ मेरा स्केड्यूल बिजी है। इवन हमारे घर की ख़वातीन, हमारे मर्द हजरात जो बाहर जाते हैं, तो उनकी भी रूटीन इतनी टफ़ होती है। ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, ज़िंदगी की गाड़ी को अगर आगे चलाने के लिए, तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं कि रूटीन में हम चलाते रहते हैं, मगर अपने लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। वाकई आजकल के दौर में अपने लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन वक्त निकालना भी लाजमी है। बिकॉज के आजकल माशरे में आप देखें जिस तरह की फूड्स आ गए हैं, हमें एक्सरसाइज और ये अपने लिए फ़िटनेस के लिए बहुत लाजमी है। अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो खुदा न खास्ता आगे 2-4 साल बाद हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह मेरी लाइफ भी बहुत टफ़ है। मैं सुबह से उठता हूँ, सुबह 4:30 बजे से उठ के रात 12 बजे तक जागता रहता हूँ। तो मैं सुबह अराउंड उठ जाता हूँ 4:30 बजे, अज़ानें होती हैं, नमाज़ पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं रनिंग अपनी स्टार्ट कर लेता हूँ। क्लिफ्टन पे मैं मैकडोनल्ड से रनिंग स्टार्ट करता हूँ, तो 2 दरिया तक जाता हूँ। 2 दरिया से वापस मैकडोनल्ड आता हूँ, तो ये बन जाता है 13 किलोमीटर। ये डेली मॉर्निंग रूटीन है मेरी, डेली, कभी एक दिन भी मिस नहीं करता। ज़बरदस्त, क्या बात है। तो मैं ये कर लेता हूँ 13 किलोमीटर कोई 1 घंटा 15 या 20 मिनट में। तो 6, सवा 6, 6:30 बजे मैं वापस घर आ जाता हूँ। सही, क्योंकि मुझे टाइम निकालना है, मुझे अपने आप को फिट रखना है, तो मुझे अपनी नींद को थोड़ा सा उसके साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बिल्कुल ज़रूरी है। अच्छा, नींद पूरी होना भी बहुत ज़रूरी है। नींद पूरी होना भी ज़रूरी है, लेकिन अपने बाकी चीज़ों के लिए थोड़ा सा लोग सोते हैं तो सोए रहते हैं, कुर्बानी दे बिल्कुल सोए रहते हैं, वो नहीं है। अगर आपको कुछ हासिल करना है तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें खोनी पड़ती हैं। उसके लिए आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं, अपनी रूटीन सेट। बिल्कुल, रूटीन सेट करनी ही पड़ेगी आपको। मैंने की हुई है, जैसे मैं सुबह उठता हूँ तो रात तक अपने काम एक से छूटा दूसरा, दूसरे से तीसरा, इसमें ही लगा रहता हूँ। तो ऐसे ही रूटीन आजकल के हिसाब से काम से तो बिल्कुल ही कोई बंदे को टाइम नहीं मिलता। हर कोई अपने अपने कामों में कि 1 आधा घंटा अपने लिए निकाल सके, बहुत मुश्किल, बहुत टफ टाइम, लेकिन टाइम निकालना बहुत लाजमी है। अच्छा यूसुफ साहब, फिटनेस के हवाले से अगर बात करते हैं तो मुख्तलिफ इक़साम हैं एक्सरसाइजेस की।
और एक्सरसाइजेस पे हम जब बात करने लगते हैं तो नाउ डेज सबसे हमारे पास ईजीएस्ट कन्वीनियंट वे है यूट्यूब, जिसमें हम मुख्तलिफ सर्च करते हैं एंड देन अप्लाई करते हैं। मैंने देखा है मोस्टली लोग यही करते हैं बनस्बत जिम जाने के, फिटनेस क्लब घर पे ही कर लेते हैं। घर पे ही कर लेते हैं। तो कितना नुकसानदेह और कितना हमारे लिए ये फ़ायदेमंद? घर पे करना थोड़ा सा ये है कि इजी है, लेकिन नुकसानदेह नहीं है। नुकसानदेह भी है क्योंकि आप प्रॉपरली नहीं कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर देते हैं। तो जो आपकी बॉडी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनको खुदा न खास्ता फ्रैक्चर होने का भी खतरा होता है। तो इस हिसाब से हमारे साथ कोच होना लाजमी है। कुछ दिन हमें जाना चाहिए जिम, वहाँ से सीखनी चाहिए चीज़ें, उसके बाद हम घर पे कर सकते हैं। मतलब स्टार्टअप हमें किसी किसी के सुपरविजन में बिल्कुल करना चाहिए, खुद से नहीं करना, क्योंकि हम खुद देख तो लिया अभी कर भी रहे हैं लेकिन हम 10 चीज़ें गलत कर रहे होते हैं। तो जब आप जिम जाएंगे, हमारे साथ कोच होगा, वो हमें बता रहा होगा कि ऐसे नहीं ऐसे, तो हम 1-2 महीने में सीख के फिर हम अपने घर पे कर सकते हैं। अच्छा, फिटनेस के लिए बेटर वे कौन सा है? अगर हम बात करते हैं जिम की, या हम बात करते हैं एरोबिक्स की, या हम बात करते हैं योगा की, लोग मुख्तलिफ वे में निकलते हैं। जब बात आती है फ़िटनेस की, अपने आप को हेल्दी रखने की, तो लोगों के पास चॉइसेस हैं। योगा आपको देर पा रिज़ल्ट देता है, देर से रिज़ल्ट देता है और देर पा रिज़ल्ट देता है, मतलब आपको ताहयात वो जवान रखता है। लेकिन एरोबिक्स की बात करते हैं, उसमें कुछ एक्सरसाइजेज आपको विद म्यूज़िक, एनर्जी, और फिर आपको मज़ा भी आ रहा होता है। चूँकि मैं खुद एरोबिक्स एंड फिटनेस की क्लासेस ले चुकी हूँ, तो उसमें ऐसा एक माहौल क्रिएट किया जाता है जिसमें आपको इंटरटेन भी किया जा रहा है, आप खुद मोटिवेट भी हो रहे हैं अपने वेट लूज़ के लिए भी, प्लस वेट गेन के लिए भी। यही है। तो आप बताएं बेस्ट वे कौन सा है एक्सरसाइज के लिए? एक्सरसाइज के लिए बेस्ट मैं तो आपको योगा बताऊंगा। ओके। क्योंकि बहुत ही बेस्ट है, और आप उसको जब स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर पा रहे होते, लेकिन जब आप स्टार्ट कर लेंगे तो आप इतना एंजॉय करेंगे कि आप डेली करेंगे। आप कुछ और चीज़ खाना मिस कर देंगे लेकिन योगा क्लास नहीं मिस करेंगे कि ये करना है मुझे। तो योगा इसलिए इतना योगा बहुत इंटरेस्टिंग ज़बरदस्त है। योगा इतना इंटरेस्टिंग बिल्कुल, है, एनी हाउ ज़रूरी है। लेकिन जो हमारी ख़वातीन घर बैठी हैं या उनके पास टाइम नहीं होता, वही मैंने पहले ही बात की कि अपने लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता, तो आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे एक्सरसाइजेज हैं जो ईजीएस्ट हैं, जिनको वो ईजीली घर पे कर सकते हैं? लेडीज़ के लिए घर पे बैठे बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो वो आराम से कर सकती हैं। जैसे घर पे वो आपने जैसे टाइम मिले जंपिंग जैक कर लिए, थोड़े से पुशअप लगा लिए, स्क्वाट्स कर लिए। तो अगर आप दिन में आधा घंटा भी ये कर लें तो इनफ, लेकिन करें। अच्छा, वॉक और रनिंग की बात करते हैं। बात आती है वॉक की, तो रनिंग की बिल्कुल की बात दुरुस्त है कि आपको एक प्रॉपर स्पेस चाहिए होगा। मर्द हज़रात के लिए ईजीएस्ट वे है वो रोड पे भी, जैसे आप बता रहे हैं, वो रोड पे भी निकल सकते हैं, वो किसी करीबी पार्क में भी जा सकते हैं, और वो कहीं भी निकल कर आप रनिंग में एक्सरसाइज। लेकिन हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ फ़ीमेल्स के लिए इतने स्पेस नहीं हैं, वो बहुत कम निकल पाती हैं। तो उनके लिए घर बैठे जैसे साइकिलिंग हो गई फॉर सपोज़, वो कर सकते हैं। अगर आप जो है ना वॉक करने की बात है, तो आपका घर ही आपकी सराउंडिंग है, मतलब आप वहाँ भी वॉक कर सकते हैं। तो आप मज़ीद कितने जो है ना वेज़ बता सकते हैं कि जिनके थ्रू फीमेल्स के लिए इजी हो सके? फीमेल्स के लिए ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारे रनिंग ग्रुप हैं, वो उसको ज्वाइन कर सकती हैं। अच्छे रनिंग ग्रुप हैं, लाइक फैमिली माहौल है, कुछ इस तरह से नहीं है। जैसे हमारा ग्रुप है बॉर्न टू रन पाकिस्तान का, अच्छा, तो इसमें 50% फीमेल्स हैं और 50% मेल हैं, और 50% उसमें बच्चे भी हैं, किड्स भी आते हैं माशाल्लाह। तो ये जो डेलीकेटेड होती हैं फीमेल, वो हम एवरी संडे सुबह 5:30 बजे हम रनिंग स्टार्ट करते हैं। नॉट एवरी डे, सिर्फ संडे? एवरी डे संडे हमारी ग्रुप रनिंग होती है। अच्छा। और उस वक्त 5:30 बजे आप सोचें कि 50 फीमेल आई होती हैं। उठ के घर से नींद में आना, फिर बच्चों को भी साथ लाना, फिर उसके बाद 5 से 7 किलोमीटर वो रन करती हैं ग्रुप के साथ। ग्रुप के साथ रन करने का फ़ायदा ये होता है कि मोटिवेट हो रहा होता है बंदा, आप सामने दूसरे को फॉलो कर रहे होते हैं, वो आगे वाले को फॉलो कर रहे होते हैं। तो अकेले में रन करने का या वॉक करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, डीमोटिवेटेड हो जाता है। 2 राउंड लगाएगा, 1 किलोमीटर करेगा, थक जाएगा, छोड़ दो यार। जब आप ग्रुप के साथ रनिंग कर रहे होते हैं
तो आप उसको फॉलो कर रहे होते हैं कि यार इसको ये जब तक करता है मैंने इसको पहुँचना है, तो इस तरह से आपका 5-7 किलोमीटर आराम से हो जाती है रनिंग। और साथ साथ करने में इतना फील भी नहीं होता और मोटिवेट ग्रुप अच्छा हो तो बहुत एंजॉय भी करता है बंदा, और उसमें अच्छी रनिंग भी होती है और पेस भी बनता है। अच्छा, फिटनेस के हवाले से एक्सरसाइजेज और बाकी वॉक रनिंग बाद में काउंट की जाती हैं। सबसे पहले कहा जाता है डाइट बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप खाने में क्या इंटेक आप ले रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, कैसा खाना खा रहे हैं, बैलेंस खा रहे हैं या नहीं, सब्ज़ी कितनी मिकदार में है, गोश्त कितनी मिकदार में। तो आपसे जानना चाहूँगी बैलेंस डाइट कौन सी है जो बेटर आपको फिटनेस की तरफ ले जाए। सबसे पहले तो डाइट पे बात आए तो बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ करनी पड़ेंगी। लाइक आजकल हर कोई लाइक करता है पिज़्ज़ा, बर्गर, बिरयानी, ये चीज़ें आपको बिल्कुल अपनी लाइफ से निकालनी पड़ेंगी। कोल्ड ड्रिंक, आपको वेजिटेबल ज़्यादा यूज़ करना होगा, सैलेड यूज़ करने पड़ेंगे ज़्यादा, आपको जंक फूड जितने भी हैं अवॉइड करने पड़ेंगे। ओह माय गॉड, मतलब बड़ी कुर्बानी देनी होगी। अब जैसे जितने भी फास्ट फूड लवर्स हैं वो सुन रहे हैं और उनको बड़ी कुर्बानी देनी है। मैं जैसे आपको बताऊँ ना, मैंने बिरयानी खाए हुए 1 साल हो गया होगा। OMG। और कोल्ड ड्रिंक तो पता नहीं कितना अरसा हुआ नहीं पी, याद नहीं है मुझे। बड़ा जिगरा है भाई, बड़ा दिल रखते हैं। इसके लिए तभी ये सब चीज़ें मैं छोड़ता हूँ, तो तभी मैं 15 किलोमीटर रन करता हूँ डेली। 13 मॉर्निंग में करता हूँ, 5-7 शाम में कर लेता हूँ। आपको अपना स्टैमिना बूस्ट करना है, ऑब्वियसली आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप इन चीज़ों की कुर्बानी ना दें। और लंच टाइम में मैं लंच बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, थोड़ा सा सैलेड ले लेता हूँ, क्योंकि लंच कर लेते हैं तो फिर शाम में रनिंग नहीं हो पाती। तो रनिंग करनी मुझे। शाम को आप कितनी देर रन शाम में मैं 1 घंटा रन करता हूँ जमजमा पार्क क्लिफ्टन पे। अच्छा। और मॉर्निंग में CVO पे। ओके, मतलब पूरी रूटीन सेट की हुई है। बिल्कुल, मैं सुबह उठता हूँ तो मैं रनिंग पे चला जाता हूँ, उसके बाद मैं ऑफिस आ जाता हूँ। ऑफिस मेरा सबसे लिए इम्पोर्टेंट है, जो कुछ भी हूँ मैं आज उस जॉब की वजह से हूँ। ऑफिस का टाइम 9 to 5:30 है, वो हर हाल में मैं देता हूँ। उसके बाद जैसे ही ऑफिस से ऑफ होता है तो मैं दोबारा रनिंग पे चला जाता हूँ। कभी ऐसा नहीं होता कि आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही हो, मतलब रूटीन की वजह से, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूटीन आपने रखी है रनिंग के हवाले से? नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के साथ मुझे कंप्रोमाइज़ करके मैं अपनी इन चीज़ों को नहीं छोड़ता। मतलब किसी भी सूरत में। हाँ, कई फैमिलीज इवेंट होते हैं, मैं उनमें नहीं जाता क्योंकि मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरे जिम रह जाएगा, मैं वहाँ जाऊँगा मेरी रनिंग रह जाएगी, तो मैं वो उनसे माजरत कर लेता हूँ, लेकिन मैं अपने। आपको नहीं लगता फिर ये आप जाना वो फैमिली के स्पेशल मोमेंट्स को आप मतलब गैर मौजूदगी में कहीं ना कहीं आपको कभी रिग्रेट नहीं होता कि मैं चला जाता तो बेहतर था? सम टाइम होता है, लेकिन सेहत से बढ़कर कुछ चीज़ नहीं है। दैट्स ग्रेट। इतना डेडिकेटेड इंसान को होना ही चाहिए। इंसान को अपने आप से इतना मतलब हॉनेस्ट होना चाहिए कि आप अपने लिए इतना वक्त निकालें। बहरहाल हम मोहम्मद यूसुफ जैसे इतना वक्त निकाल नहीं सकते अपने लिए, लेकिन हाँ कोशिश ज़रूर करेंगे कि थोड़ा बहुत टाइम इंसान अपने लिए निकाले ताकि इंसान इजी फील करे। बिल्कुल लाजमी। और अगर बात करें हम आपकी, चलें स्केड्यूल की बात करते हैं, आप नाश्ते में क्या पसंद करते हैं, मतलब किस वक्त खाते हैं? और टाइमिंग बहुत मायने रखती है। बिल्कुल। लंच में और डिनर में आप कब किस टाइम और क्या क्या इंटेक लेते हैं? मैं सुबह 8:30 पे ब्रेकफास्ट करता हूँ, 2 स्लाइस लेता हूँ और साथ में थोड़ी सी चीज़ होती है, उसके साथ हाफ कप टी लेता हूँ, बस इनफ। उसके बाद मैं लंच नहीं करता। मतलब आप सैलेड खा लेते हैं? लंच टाइम में मैं सैलेड खा लेता हूँ और फिर उसी सैलेड पे मैं शाम को 10 किलोमीटर रन भी करता हूँ। OMG। तो फिर शाम में मैं घर पे जाके अपने जो डिनर है वो मैं 2 चपाती 2.5 चपाती करता हूँ, क्योंकि पूरा दिन आप बहुत थक जाते हैं। टाइमिंग मतलब आपने क्या रखी है डिनर की? लाइक डिनर 9 PM मस्ट, इससे लेट नहीं करता, क्योंकि मुझे 9 PM में डिनर करने के बाद फ़ौरन से मुझे थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ उसके बाद, और मैं 10 PM में मुझे अपने स्टूडियो जाना होता है, 10:30 मुझे लाइव आना होता है FM पे, तो मैं 9 PM कर लेता हूँ डिनर, उससे लेट नहीं करता। तो मैं 5:30 जैसे ही ऑफिस से ऑफ करता हूँ तो 6 बजे मैं पार्क में नज़र आता हूँ। 6 से 7 बजे 7:30 तक मैं वहीं रनिंग करता हूँ, फिर एक्सरसाइज करता हूँ, उसके बाद वहीं से निकलता हूँ तो मैं सीधा चला जाता हूँ जिम।
आज आपकी इतनी बिल्कुल ही आप आइसोलेटेड लाइफ गुजार रहे हैं ऐसा फील होता है, तो आपकी सोशल लाइफ इससे वो नहीं होती, डिस्टर्ब नहीं होती? आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली आपको इस मामले में टोकती नहीं है? बहुत सारे लोग टोकते हैं। अच्छा। बहुत सारे लोग मुझे, मेरे अम्मी इतना डांटती है कि तुम इतना क्या करते हो कि सुबह से उठते हो और रात 12, 12:30, 1 बजे आकर सोते हो, इतना भी क्या मुसीबत पड़ी हुई है तुमको? तो मैं उनको बोलता हूँ अम्मी आपने अपनी लाइफ तो गुजार ली, हमें अपने हिसाब से करने दें। मतलब आप अपने हिसाब से सेट कर रहे हैं। होता है ऐसा, इतनी अगर आप आइसोलेटेड लाइफ गुजार रहे होते हो तो फील आने लगता है अंदर से तो भी। बहुत सारे मेरे फ्रेंड मुझे इस पे बहुत सारे बोलते हैं कि यार तुम टाइम नहीं देते हो। एटलीस्ट मेरे चाचा हैं वो मुझे इतना डांटते हैं, मैं उनकी कॉल पिक नहीं कर पाता। कई टाइम बार ऐसा होता है कि कॉल आ रही होती है, मैं पिक नहीं करता, तो वो मुझे जब मैं कॉल बैक करता हूँ तो हमेशा नाराज़ रहते हैं मुझसे कि यार जब भी मैं कॉल करता हूँ तुम फ़ोन नहीं पिक करते मेरा, उधर एक्सरसाइज कर इतना रहा हूँ। इन्होंने अपनी सेहत को है ना वो प्रायोरिटी दी है, इतनी तरजीहात दी हैं कि बाकी सबको रिजेक्ट करना है, लेकिन हाँ अपनी सेहत पे फोकस करना है। और मैंने अपने घर पे भी बोला हुआ है कि इस टाइम मुझे, मेरे एक्सरसाइज के टाइम मुझे फ़ोन नहीं करना, मेरी रनिंग के टाइम मुझे फ़ोन नहीं करना, चाहे जो भी हो। अब रनिंग टाइम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद कभी बोर नहीं होते आप? नहीं, रनिंग करते हुए तो म्यूजिक चल रहा होता है अच्छा, और मैं म्यूजिक सुन एंजॉय रहे करता हूँ होते हैं। रनिंग। सही, ये ज़रूरी है ना कुछ सुनना, बिल्कुल मतलब नहीं, लाइक वरना तो बोर हो जाता है आप बंदा। जब एक काम में लग जाते हैं तो फिर आपका दिल वहाँ लगता है, एंजॉय करते हैं, तो इसलिए मैं एंजॉय करता हूँ अपनी रनिंग। जब बोर हो जाता हूँ तो फिर छोड़ देता हूँ। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। ज़रूरी है सेहत के मामले में इंसान को इतना कॉन्शियस होना ज़रूरी है। अमा मर्दम जो अमा जन आदम या अमा मर्दम कैसे नकनंते मर्द आदम भी आप इश्कन गया मर्ची तो लाजिम बेचारन थे कि कसे इंचो भी प्रायोरिटी दंती, इंचो भी तरजीह दंती वती सेहत आ कि वती लोग वाला वती सोशल लाइफ दुरुस्ती के अस्ते पुश्ता यलता तक सिर्फ फोकस एक होता कि मना चे पैम वती सेहत शर करेंगी, बरकरार करेंगी। तो जिम के हवाले से भी बहुत सारी मिथ्स है कि भाई अगर आप जिम ज्वाइन करते हैं, बॉडी बिल्ड करते हैं, अगर आप अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं तो उसको आपको कंटिन्यूसली करना पड़ता है। जिम को कंटिन्यू करना पड़ता है। अगर आपने एक बार स्टार्ट कर लिया जिम तो फिर आप छोड़ने पे कहते हैं बॉडी लूज़ हो जाती है। लूज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है, तो फिर आपको अपने खुद ही बॉडी अच्छी नहीं लगेगी। इस तरह से हो जाता है। अगर आपने एक बार जिम स्टार्ट कर लिया तो फिर आपको कंटिन्यूसली करना है। मैं सब यही हमेशा जो भी मुझसे पूछते अच्छा, ये एक डिफरेंस मैं क्लियर करवाना चाह रही हूँ आपसे कि नॉर्मली जिम में वेट लूज़ करने के लिए मोस्टली लोग जाते हैं एक्सरसाइज के लिए, बॉडी मेंटेन करने की बात यहाँ नहीं करी ना, मैं बॉडी बिल्ड की बात कर रही हूँ जो मोस्टली लड़कों को शौक होता है, ठीक है, मैं उसकी बात नहीं करी। नॉर्मली लोग जो वेट लूज़ करने जाते हैं उनको भी बड़ा मसला होता है। वो कहते हैं कि जी जिम हम डर के मारे नहीं जा पाते, क्योंकि अगर हमने वेट लूज़ किया या अपनी फ़िटनेस के हवाले से किए तो उसके बाद हमें आदत हो जाएगी। तो या उनके लिए भी मसला है या सिर्फ वो जो बॉडी बिल्ड करते हैं उनके लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो एक लिमिटेड एक्सरसाइज करते हैं, तो उनको कोई मसला नहीं है। वो जाएं करें और कंटिन्यू करें अपने वेट लूज़ करने के लिए। उनकी बॉडी में वो छोड़ देंगे एक्सरसाइज तो कोई मसला नहीं, बिल्कुल कुछ चीज़ भी नहीं होगी। मसला उन लोगों के लिए आता है जो बॉडी बिल्ड करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है। बाकी अगर आप वेट लूज़ करने के लिए 1 महीना 2 महीने 4 महीने गए तो नथिंग, बिल्कुल कोई आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब है मैं जा सकती हूँ? बिल्कुल जा सकती है, बिल्कुल। मुझे बड़ा वही डर लग रहा है। जा सकती है, आप रनिंग भी कर सकती है। रनिंग नहीं, हाँ इतना टाइम नहीं मिलता कि हम रनिंग और वॉक पे इतनी तवज्जो दे सके, लेकिन हाँ डाइट पे बहुत ज़्यादा लड़कियों का एक फ़ोकस होता है कि जी हमने डाइट करनी है, हमने ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ये लिमिटेड चीज़ें ज़रा वो खानी है। हालांकि मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अपनी लाइफ में नॉर्मल खा रही हूँ, नॉर्मल अपने हिसाब से चल रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरी फैमिली को लगता है मैं बहुत कम खाती हूँ। ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन आज जो किचन सेगमेंट है, मैं जो किचन सेगमेंट है मरूची, वैसे भी मैं डाइट अच्छे रिलेटेड ही यक नाश्ता कैसे मरूची शुमे वस्ता अमा के मर्दम डाइट के हवाले बास कॉन्शियस आए नहीं वस्ता वशी ये कि मानची सैंडविच मरूची एक सैंडविच बनाए नगर हो गए अंडे कि आइए तो का बास लिमिटेड का जैसे नॉर्मल चीज़ माना जो हमारा डाइट अच्छे रिलेटेड है, स्पेशली ब्राउन ब्रेड है वो अगर शुमाइया बनाए नहीं था तो ज़्यादा वश्तर बीतते और हमारा ईजी भी अमा के मर्दम डाइट है वाले बास फिक्रमंदा तो आए नहीं डाइट सरा एच भी असर न कभी। अच्छा, कहते हैं कि जी अगर आप प्रॉपर सेहत की तरफ आना चाहते हैं तो वाइट छोड़ दें, ब्राउन लें। बिल्कुल ऐसा है कि आप
माइनस कर दें वाइट को और ब्राउन को बिल्कुल अपनी माइनस लाइफ कर में दें, ऐड अपनी करें। लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ कर दें लाइक उसको, शुगर हो बिल्कुल। गया, फ्लोर हो गया, बाकी शुगर सारी छोड़ चीज़ें हो दें, गई। वाइट चीज़ जो भी है छोड़ दें, ब्राउन लें। मैं तो सब कुछ मतलब लाइक कभी सोचती हूँ कि ठीक है वाइट फ्लोर छोड़ दूंगी, ठीक है वाइट शुगर छोड़ दूंगी, ठीक है, बट वाइट राइस वाइट राइस कैसे मैं कॉम्प्रोमाइज़ कैसे करूँ इस पे? नहीं छोड़ने पड़ते हैं, अच्छा। बिल्कुल। अब मैंने आपको बताया ना, तकरीबन मैंने 2 साल हो गए नहीं खाए। नहीं, मैंने तो सुना है बॉयल राइस खाने से कुछ नहीं होता। नहीं होता है। मैं कहीं ना कहीं एक वो शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो फौरन ही कह रहे हैं नहीं होता नहीं, ऐसा। बिल्कुल असर होता है। बॉयल राइस भी आपको इम्पेक्ट करते हैं बॉडी को। अच्छा। जिस दिन अगर खुदा ना खास्ता मैं पहले, अब तो काफ़ी ऐसा हो गया नहीं खाई, मैं रात में खा के सो जाता था, तो सुबह उस दिन मुझसे रनिंग नहीं हो पाती थी, वाकई। सीरियसली। और वो सुस्ती जिस्म में पैदा कर देते हैं। सुबह में उठने में मेरे पूरे जिस्म में दर्द होता था जिस दिन रात को खा के सो जाए। तो मैंने एक इस और वजह से चीज़ बिल्कुल जो ही कि छोड़ दी। जिस्म के दर्द से याद आया, एक्सरसाइज का पेन कहते हैं एक्सरसाइज से ही जाता है। बिल्कुल। तो ये जो ट्रूली जो स्टार्ट में हम एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसमें सीवियर किस्म का एक पेन हो रहा होता है और जिससे बर्दाश्त नहीं कर पाता बंदा, तो ऐसे में लोग पेन किलर ले लेते हैं, स्प्रे यूज़ नहीं लेना चाहिए। हम्म, एक्सरसाइज का जो पेन है आपकी बॉडी में, वो एक्सरसाइज से ही जाएगा। पेन किलर, बाकी मेडिसिन यूज़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको कुछ और तो नहीं हुआ ना, एक्सरसाइज से पेन हो रहा है, तो वो आप दूसरे दिन हल्की एक्सरसाइज करें, वार्म अप करें, तो उससे ही 2-3 दिन में जाते आहिस्ता आहिस्ता चला जाएगा, लेकिन मेडिसिन यूज़ ना करें खुदा। अच्छा, किसी भी चीज़ को कहते हैं कि मुश्किल तब तक लगता है जब तक आप स्टार्ट ना करें, तो द बेस्ट वे आप क्या समझते हैं कि कौन सा है स्टार्ट करने का एक्सरसाइज, जिससे लोगों को थोड़ी एनर्जी मिले, मोटिवेशन मिले कि हाँ जी, इससे फिर वो मोटिवेट होते होते बाकायदा तौर पर एक्सरसाइज को रेगुलर रूटीन का हिस्सा बनाए? एक्सरसाइज या रनिंग, एक्सरसाइज, वॉक। रनिंग कर लें, अच्छा। वॉक कर लें। आप फर्स्ट डे अगर पार्क जाती हैं तो आप 1 किलोमीटर वॉक कर लें। 1 किलोमीटर में भी आप 500 मीटर वॉक करें और 500 मीटर रन करें। दूसरे दिन आपको बहुत पेन हो रहा होगा, आप सिर्फ वॉक करें। तीसरे दिन आप पूरा 1 किलोमीटर का राउंड जो है वो रन करके करेंगे। मेरे जैसी बंदी हो तो एक ही वॉक में, एक ही रनिंग में आके दोबारा सो जाए और दोबारा उठना चाहिए। हाँ, एक कॉलर हमारे साथ बेवस चखाराना महमदारी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मनी मेहरबान बानुकिन गुआर कायनात बरवस्मा जोर वश तदजानी शिमई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मनी ब्रात मनवशा तो जोड़ वशे अल्लाह शुमारा वश वश दिल बिकन गुआर शिमई प्रोग्राम हमारा बाद वश लगी माशाल्लाह। हर शाख में प्रोग्राम बंद बूता अम्मा बाद बेचैन परेशान बूता न्यू माशाल्लाह अम्मा खुश सन अल्लाह शुमारा मिन्नतवार बेवस मन बाज वशी बिकते अमा वदो तो फ़ोन करें, यकीन बेका मन बाज शर लगी कि मैं बड़ी ब्रात हस्ता कि मैं बड़ी गुआरा ना कैसे थी दुआन दहा याद करना वशिया याद करन गुआर अल्लाह शुमारा हर वक्त वश वश दिल कर तमाम गम परेशानियां दरवाजा का शुमाई वास्ता पस का बंद का खुशियत पस का अल्लाह वश का शुमारा हर की वश से चारों का दुरुस्तान से मन्ना बेवसिन का सलाम रसी मिन्नतवार अंगवार सुने अल्लाह वश का शुमारा। वालेकुम अस्सलाम। मिन्नतवार बेवस मारा कॉल करने के हाथेरा तो मौका नदात की तरह दोस्त पे करना तो चून होती फिटनेस से ख्याल एर करने और तो कॉल कैसे ड्रॉप करते मिन्नतवार मारा कॉल करने के हाथेरा। बहरहाल नेक्स्ट टाइम मैं तेरा यल ना दिया ज़रूर जोस्त करना कि तो चूँ हाराना होती फिटनेस से ख्याल एर करें, वॉक करें या रनिंग करें न करें, वती डाइट है चून ख्याल एर करें। ये ज़रूरी चीज़ें के बायद हर मर्दों में वती सराउंडिंग के तक कोशिश भी करती कि वती ख्याल दयारी वास्ता कमो कोशिश बेका सोच बेका फिक्र बेचा कि चून मना ख्याल एर करेंगी जगह नेस्ते स्पेस नेस्ते लोगे छत लोगा जस्ते कंपाउंड अस्ते आमोदा कैसे बुरो कम बाज वॉक बेका रनिंग बेका नॉर्मल एक्सरसाइज बेका ताकि मर्दों कैसे वती फिटनेस से हवाले फिक्रमंद भी कसानी उश्ती इबादत का उश्त चिपत में शुविंदमा किचन सेगमेंट साड़ी में और शुविंदमा सैंडविच ऐड करना शुमारा पेश दरना चून ऐड करेंगी मैं घुमा भी